इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, नाला लई बिफर गया। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गवाल मंडी, गंज मंडी, कटारियां, ढूक नज्जो और पीर वधाई के इलाकों में खतरे के सायरन बजा दिए गए। सफ्तराबाद, नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और आरिया मोहल्ला के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। गुजरात में बारिश के बायस हादसा, वैन ट्रक से टकरा गई, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पेट्रोल मजीद 3 रुपये 34 पैसे महंगा, नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे इजाफा, 1 लीटर 395 रुपये 69 पैसे का हो गया। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत का नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं सजा याफ्ता कैदी को सरकारी अस्पताल में इलाज फराहम किया जाता है। अथॉरिटीज का ख्याल है ये ऑर्डर इस कवानीन के अंदर नहीं जो सजा याफ्ता कैदी से मुताल्लिक हैं। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनके सेहत के मसाइल हैं। अथॉरिटीज की तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म में मुनासिब तब्दीली की दरख्वास्त की जाए। नवाज शरीफ का लंदन के जिस अस्पताल में इलाज हुआ, क्या वो सरकारी था? पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजोता का रद्द-ए-अमल। कहा हम कोई डील ढील या एनआरओ नहीं मांग रहे, ये सियासी नहीं इंसानी सेहत और जिंदगी का मामला है। वजीर कानून अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराएं। अली मोहम्मद खान का कहना है नजरसानी की दरखास्त मंजूर होने तक हुकूमत पाबंद है कि अदालती हुक्म पर अमल करे। अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो तौहीन अदालत लगेगी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई कहते हैं यूएई पर मिसाइल हमलों के इल्जामात बेबुनियाद हैं। खित्ते के ममालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहें। अच्छा फैसला आया है, ये फैसला पहले आना चाहिए था। ये खान साहब का राइट है, हक है। मैं भी यकीन दहानी कराता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस पर हम अमल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर पार्टी वाले लोगों को अपील करता हूँ कि वो किसी सूरत गैदरिंग ना करे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं यकीन दहानी कराता हूँ अदालती फैसले पर मनोवन अमल होगा। हम पहले ही मुज़ाकरात का कह चुके। हुकूमत को सियासी इख्तलाफात के हल के लिए इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। कुछ अनासर इंतशार फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। पीटीआई को ऐसे अनासर की निशानदेही करना होगी। मौसर डायलॉग हो तो ज़रूर वेलकम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट और जो भी हक़ाइक़ उनके सामने पेश किए गए तो उसके मुताबिक मेरिट पे फैसला है। आज इस फैसले को पीटीआई जो है वो वेलकम कर रही है। इन्होंने बड़ी देर की, यही सीधा और लीगल रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो ये रिलीफ पहले मिल जाता। राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म ने बहुत पहले ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की, ऑपोजिशन से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तस्लीम किया जाएगा। इस फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी। वज़ीर आज़म के पास अदालतों के फैसले के बरखिलाफ कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई की अपने बानी के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। ये शख्स माजी में सियासतदानों को जेलों में डालने और सख्तियां बढ़ाने का मुतालबा करता था। ये कुदरत का इंतकाम है। तकब्बुर के हिमालय पहाड़ से आज मार्गला की पहाड़ियां भी बुलंद हैं। बानी की सेहत ठीक है? आपकी मुलाकात हो गई है ना? सिर्फ सर बता दें, हो गई है मुलाकात, कंफर्म बता दें हो गई है। बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात करा दी गई। मुलाकात की इजाजत मिलने पर नौरीन नियाजी से मिलने अडियाला जेल गई। कासिम खान को पार्किंग में ही रोक दिया गया। जराये के मुताबिक अरसे बाद भाई को देखकर नौरीन नियाजी की आंखें नम। सहाफियों के सवाल पर बताया भाई से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी मुलाकात करा दी गई। मुलाकात के बाद बुशरा बीबी को अपने सेल में मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले बुशरा बीबी से फैमिली को मिलवाया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटी मुबशरा और भाभी मेहरुन्निसा ने मुलाकात की।
जहाँ उसने जाना था वहाँ वो चला गया है। मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी, मियाँ साहब के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है। तो मियाँ साहब हर दफ़ा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिश हमेशा रह जाती है। लगता है नवाज शरीफ के खिलाफ फिर साजिश शुरू हो गई। नून लीगी रहनुमा नासिर भट्ट का रद्द-ए-अमल, कहा बानी पीटीआई को जहां जाना था वहां चले गए। नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। बार बार साजिश होती है, हर बार नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने बानी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कहा बेहतर होता कि बानी की अस्पताल मुंतकिली का फैसला हुकूमत खुद करती। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सेहत और जिंदगी अहम है, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद समेत दीगर असीरान भी तवज्जो के हकदार हैं। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस आमद। नैटली बेकर की क़यादत में अमरीकी वफ़द ने स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम और अरकान केपी असम्बली से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एक वाज़े मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि सिंध की तकसीम कभी भी नहीं होगी और ना ही इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म की सपोर्ट करेगी, कुछ भी हो जाए। हुकूमत जाए या कुछ भी हो जाए, सिंध तकसीम नहीं हो सकता। सिंध में किसी सूरत नए सूबे नहीं बनने देंगे। नासिर हुसैन शाह का दो टोक मौक़िफ़। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए सिंध के वजीर ने कहा जिन असम्बलियों ने करारदाद पास की वो नए सूबे बना लें। सिंध असम्बली ने 12 नए सूबे को मुस्तरद किया। सिंध असम्बली में 1-2 बार तो नए सूबे की बात मुत्तफ़िक़ा मुस्तरद किया गया। MQM के बड़े रहनुमा खुद भी माजी में कह चुके कि नए सूबे नहीं होने चाहिए। गूगल ने पाकिस्तान में ऑफिस खोल लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह किया। गूगल के नायब सदर ने वफ़द के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े हैं। गूगल के नायब सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। गूगल के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद असातिज़ा, तलबा, डेवलपर्स और क्रिएटर्स को डिजिटल महारतें फराहम की गईं। गूगल प्रोग्राम्स और मसनूआत से पाकिस्तानी बिजनेस और घरानों को 3.9 ट्रिलियन रुपए के मौशी फ़वाइद हासिल हुए। ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही और ना मुज़ाकरात तय हैं। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखा, ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार है। आपने हुर्मुज़ खुली है। आपने हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं। अमरीकी सदर ने आपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर आपने हुर्मुज़ का नक्शा शेयर किया जिस पर नया अमरीकी इलाका दर्ज है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ग़रीब आबादी ने रद्द-ए-अमल में कहा ट्रंप का आपने हुर्मुज़ से मुताल्लिक वहम जल्द दूर हो जाएगा या हम इस वहम को ख़त्म कर देंगे। अमेरिका अपना हुर्मुज़ खुलवाना चाहता है तो पहले इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल करे। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना है अमेरिका को बहरी नाकाबंदी और तेल की पाबंदियां भी ख़त्म करना होंगी। एक्स पैगाम में कहा हम अपने शहदा का बदला लेकर रहेंगे। शहीद कमांडर्स, मिनाब के मासूम बच्चों समेत दीगर शहदा का बदला लेंगे। जारह को सजा देने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाएंगे। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में रात के ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान में था। ज़लज़ले की गहराई 187 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मर्दान, मालाकंड और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। पेट्रोल मजीद ₹3.34 महंगा। नई कीमत ₹334.54 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹5.27 इजाफा। 1 लीटर ₹395.69 का हो गया। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने लामिया जारी कर दिया। वो हुक्मरान तबका जिसने कमेटी बनाई है और कहा है कि हम ब्रीफ करेंगे कि हमारी मुश्किलात क्या हैं, हमें आपकी मुश्किलात पता हैं और वो मुश्किलात ये हैं कि लग रहा है कि आप जाने वाले हैं, आपका वक्त पूरा हो गया है, तो आप
आप अगर जाने वाले हैं तो एक दो काम तो ठीक कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं आप पिया के मंजूरे नजर नहीं रहे? हमें पता है आप परेशान हैं क्योंकि आप जाने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब। कहा अब निज़ाम चलाने वाले भी अपनी नाकामी का एतराफ़ कर चुके, ये डिलीवर नहीं कर सकते। शाखों को झाड़ने से निज़ाम साफ नहीं होगा, जड़ से उखाड़ना होगा। सरकारी बाबू बड़ी गाड़ियों से उतरकर गरीबों का ठेला उलटते हैं। ब्यूरोक्रेट्स खुद को आका और आवाम को गुलाम समझते हैं। पेट्रोल 225 रुपये और बिजली सस्ती करना पड़ेगी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के सामने भी धरना, तीसरे रोज जारी। शुरका का पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। पेशावर में भी गवर्नर हाउस के सामने धरने में बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। कराची के इलाके मारीपुर मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू मारे गए। तीनों डाकू दुकान में लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मौके पर, तीसरा जख्मी अस्पताल पहुंचकर हलाक हुआ। मारे गए डाकुओं के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। नॉर्थ कराची सेक्टर 10 में रात गए 2 अफराद कत्ल। मकतूलीन फायरिंग से शदीद जख्मी हुए, निजी अस्पताल में दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शकील और हारून के नाम से हुई। मकतूल शकील वकील था, हारून प्रॉपर्टी का काम करता था। लूट मार का वाकया नहीं लगता, पुलिस की तहकीकात जारी हैं।